नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने यूपीपी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के बारे में। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे कर सकते हैं। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लास लेके आए हैं और बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए एंड तक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने वो बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भैया? सलील है, या फिर रूपा है, चाह है, सस्य है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही कौन सा होगा? सलील, रूपा, चाह, सस्य। तो आपका जो सही जवाब है वो सस्य है। क्या है? ऑप्शन डी सस्य है, क्योंकि अनाज का पर्यायवाची क्या होता है? सस्य होता है। लेकिन अनाज के पर्यायवाची और भी कुछ रहे होंगे। वो क्या रहे होंगे? और चाह के पर्यायवाची कुछ हो रहे होंगे, कुछ तो होंगे चाह के पर्यायवाची, या फिर रूपा भी किसी का पर्यायवाची होगा, सलील भी किसी का पर्यायवाची होगा। अब इनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे बताया कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी इंपॉर्टेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात आती है सलील की। सलील की बात आती है तो सलील के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पानी होता है, नीर होता है, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, वारी, मेघ, पुष्प, आब। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सलील के पर्यायवाची हैं। किसके हैं भैया? सलील के पर्यायवाची हैं। अभी एक शब्द आया था रूपा। कौन सा शब्द आया था? रूपा आया था। अब रूपा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक होता है रौप्य और एक होता है रूपक और चांदी। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी रूपा के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? रूपा के पर्यायवाची हैं। चाह के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? उत्कंठा, चाव, उत्सुकता, लालसा, आकुलेच्छा, कुर्बलेच्छा, औत्सुक के। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये चाह के पर्यायवाची हैं। किसके भैया पर्यायवाची हैं? ये चाह के पर्यायवाची हैं। अभी बात आती है सस्य की, जो किसका होता है? अनाज का होता है। अनाज का कौन सा होता है? सस्य। अनाज को और क्या बोलते हैं? अन्न बोलते हैं, धान्य बोलते हैं। ये सभी पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? धान्य बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं, दाना बोलते हैं, खाद्यान्न बोलते हैं और या फिर अनाज बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा कि अनाज के पर्यायवाची कौन क्या है। तो क्या होता है भैया? अनाज के पर्यायवाची क्या होता है? सस्य है, खाद्यान्न है, दाना है, गल्ला है, धान्य है, अन्न है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अनाज के हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको नया नया देखने को मिलेगा, सस्य, जो कि आप एक बार भी नहीं सोच सकते कि अनाज का पर्यायवाची सस्य होता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वहां पर गलत करके चले आएंगे। ठीक है। अब सस्य के बारे में और कुछ जान लेते हैं। सस्य के कुछ और अर्थ, जैसे नई घास। क्या? नई घास, कोमल तृण। क्या भैया? कोमल तृण, वृक्षों का फल, खेती, फसल, प्रतिभा की हानि या नाश, सद्गुण। ये सभी क्या है? सस्य के कुछ और अर्थ हैं। क्या है? सस्य के कुछ और अर्थ हैं। आई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते चलते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 2। कहावत। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो क्या है भैया? कहा है, या फिर आवत है, हावत है, या फिर वत है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन खा। आवत जो है ये कहावत का प्रत्यय है। कहावत में जो प्रयुक्त प्रत्यय है आवत, क्या है? आवत। इसमें अगर हम कहा जोड़ देते हैं, कहा, कहा का जो ये बड़ा आ का अर्थ है, बड़ा आ का जो डंडा है ये क्या करता है? बड़ा आ को उत्पन्न करता है। यानी कि कहा आ रहा है ना, कहा, कहा में क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो क्या होगा? कहा में हम आवत लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? कहावत हो जाएगा। ठीक है। तो आ साइलेंट रहेगा, लेकिन उसके जो आवाज आ रही है उसका यूज होता है। क्या होता है? जो आवाजें हमें प्रयुक्त होती हैं वो यूज की जाती हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट के बारे में हम जान लेते हैं थोड़े। प्रत्यय के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यय के बारे में थोड़ा और बातें जानते हैं। क्या होता है प्रत्यय? होता क्या है प्रत्यय? क्या होता है भैया? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं। क्या करते हैं? उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में बदलाव लाते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति प्लस अय। किससे? प्रति प्लस अय बोले तो प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय यूज किया जाता है पीछे। प्रत्यय कहां पर यूज किया जाता है? पीछे। यानी कि किसी शब्द के पीछे यूज किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो प्रत्यय कहलाता है। अगर पीछे शब्द यूज किया गया उसे प्रत्यय कहते हैं, तो आगे जो शब्द यूज किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे भैया? आप सभी को पता होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? उसे उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में, पर बाद में। साथ में, पर बाद में। क्योंकि कहावत में जो पढ़ा गया था, कहावत, कहावत पढ़ा गया ना, साथ में पर बाद में। साथ में पढ़ा किसके साथ जाता है? साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन लगता कहां पर है? बाद में लगता है। क्या? प्रत्यय। प्रत्यय कहां पे लगता है? तो शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय। और अय का अर्थ होता है, और अर्थ होता है, अय का अर्थ होता है चलने वाला।
क्या होता है? चलने वाला। अब चलिए इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट रखी है, देख लीजिए। आवट, आहट, आहट से प्रत्यय से बने कुछ और शब्द, आहट प्रत्यय से बने कुछ और शब्द, जैसे कि कड़वाहट, क्या है? कड़वाहट, उकसाहट, घर घराहट, या फिर शक पकाहट, क्या है भैया? शक पकाहट आदि। ये सब किससे बने हुए हैं? आहट प्रत्यय से। किससे बने हैं? आहट से। ठीक है। अब बनावट शब्द से, बनावट शब्द से आते हैं। तो बनावट शब्द जो है इससे बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। क्या है? बुन क्रिया से प्रत्यय जोड़ने से बनता है। जैसे पावक शब्द में विदेशी प्रत्यय है। किसमें? पावक शब्द में विदेशी प्रत्यय है। किसमें? पावक शब्द जो है, ये जो पावक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो विदेशी प्रत्यय है। बोली शब्द में ई प्रत्यय है, बोली। अब लिखा जाता है बोली, क्या लिखा जाता है? बोली। बोली, बोली बड़े ई की मात्रा आ रही है तो क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना, बोली। तो बोली, बोली में क्या है? ई प्रत्यय है। क्या है? ई प्रत्यय। अगर कहीं पूछा जाता है कि बोली में क्या प्रत्यय है, अगर वहां पर दिया जाए छोटी ई या फिर बड़ी ई या फिर ई और या फिर ए, तो आप सब क्या कहेंगे? सही जवाब क्या होगा? ई। क्या होगा? ई होगा। बनाकर शब्द में प्रत्यय है, आपको कमेंट में बताना है। बनाकर शब्द में प्रत्यय है, आप सभी को क्या करना है? कमेंट में बताना है कि बनाकर शब्द में क्या प्रत्यय है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 3। कौन सा है? प्रश्न नंबर 3 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, क्या है? विस्मय, भय, क्रोध, उत्साह। अद्भुत रस में स्थायी भाव है, क्या है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन का, विस्मय। क्या होगा? ऑप्शन का, विस्मय। चलो रस के बारे में भी इंपॉर्टेंट जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। जबकि किसी व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक चीजों को देखकर विस्मय या आश्चर्य जैसा भाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस में ये भाव भी व्यक्त होते हैं, जैसे कि आंसू, आंसू आना। क्या? आंसू आना। रोमांच, गद्द होना। क्या होता है? रोमांच, गद्द होना। कांपना, आंखें फाड़कर देखना, आंखें फाड़कर देखना। ये सभी क्या हैं? अद्भुत रस के स्थायी भाव। क्या है? अद्भुत रस के स्थायी भाव हैं, जो कि अद्भुत रस में व्यक्त किए जाते हैं। चलिए, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है कि आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। अगर रस के स्थापक की बात करते हैं तो आचार्य भरत मुनि हैं। रस के स्थापक के बात करें तो कौन है? आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि हैं। हिंदी में स्थायी भाव के आधार पर काव्य में 9 रस बताए गए हैं। कितने रस बताए गए हैं? 9 रस बताए गए हैं। अब वो 9 रस कौन कौन से हैं, चलिए आगे जान लेते हैं। तो कितने रस बताए गए हैं भैया? 9 रस बताए गए हैं। कितने रस बताए गए हैं? 9 बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्या होता है भैया? शोक होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक, भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या होता है? जुगुप्सा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सलता या ममता स्नेह। क्या होता है? वात्सलता या फिर ममता या स्नेह। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। ये एक वाक्य दिया गया है, इसके लिए आपको एक मुहावरा बताना है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका सही मुहावरा क्या होगा? दुर्गत करना, पानी पानी होना, झेप जाना, मखमली जूते से मारना। तो सही जवाब क्या होगा भैया? मखमली जूते से मारना। चलिए इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, देख लीजिए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करने के लिए मखमली जूते मारना एक मुहावरा है। क्या है? मखमली जूता मारना एक मुहावरा है। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह किया गया है और या फिर किया जा सकता है। ऋषभ तुम भी खूब हो, तुमने शेखर को मखमली जूते से मार लिए और अपना काम भी पूरा कर लिया। कहने का मतलब है किसी को अच्छा बुरा कहकर अपना काम भी निकाल लिया। बढ़िया उसकी बढ़ियाई कर उसे पानी पे रख कर अपना काम निकाल लिया। कहने का मतलब है उसे फंसा भी दिया और अपना काम भी निकाल लिया। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ मैंने मुहावरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रखी है जिसे कि देख लेते हैं।
मुहावरे के बारे में कुछ और जानकारी, मुहावरे के बारे में कुछ और जानकारी। मुहावरा बोलचाल की भाषा में किसी भाव को सांकेतिक रूप से प्रकट करने का तरीका होता है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा बोलचाल की भाषा में किसी भाव को सांकेतिक रूप से प्रकट करने की तरीका होता है। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना। क्या है? बातचीत करना या उत्तर देना, बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसका अलंकारिक अर्थ होता है। क्या होता है? अलंकारिक अर्थ होता है। कुछ और मुहावरों और उनके अर्थ। खेत रहना का अर्थ है शहीद होना। खेत रहने का अर्थ है शहीद होना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है बहुत लज्जित होना। क्या है भैया? बहुत लज्जित होना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, यूपीपी का हो या फिर यूपीएसआई का हो या फिर होमगार्ड का हो या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए आरआरबी का हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं एसएससी जीडी का हो। कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट जॉब से आप किसी भी तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना है आप सभी को। यहाँ क्या लिखा गया है? मुड़ी गड़ियाना, मुंडी यानी कि खोपड़ी गड़ियाना का अर्थ होता है लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना या फिर शर्माना, शर्म करना। क्या होता है? मुड़ी गड़ियाना का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, शर्माना या फिर शर्म करना। आई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं आगे। आगे एक और मुहावरा दिया गया है, दुर्गति करना। क्या दिया गया है? दुर्गति करना। बुरी गति करना या हालत खराब करना। बुरी गति करना या हालत खराब करना। मरहटों ने गुलाम कादिर की बड़ी दुर्गति की। पानी बरस जाने से रास्ते में बड़ी दुर्गति हुई। ये सब क्या है? वाक्य प्रयोग हैं दुर्गति करना के। ठीक है। झेप जाना। क्या है? झेप जाना। झेप जाना अपनी गलती पर लज्जा या शर्मिंदगी महसूस करना। झेप जाना का वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? अपनी गलती पर लज्जा या शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है। रामू की गलती के कारण मालिक को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, इस वजह से रामू झेप गया या फिर रामू निराश हो गया। पानी पानी होना, पानी पानी होना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। लज्जित होना या शर्मिंदा होना। अध्यापक द्वारा कक्षा में सोते हुए पकड़े जाने पर रमेश शर्म से पानी पानी हो गया। क्या हो गया? शर्म से पानी पानी हो गया। पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होना भी एक मुहावरे का अर्थ है जिसका अर्थ है लज्जित होना या शर्मिंदा होना। क्या है? लज्जित होना या शर्मिंदा होना। इतना मैंने मुहावरों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने डिस्कस की हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार दिल जरूर भेजिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? रूपक है, श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है। आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए रूपक। क्या होगा? रूपक। चलिए, जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, मानवीकरण अलंकार, भातिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विशेष योक्ति अलंकार, प्रतीक अलंकार। कितने अलंकार? प्रतीक अलंकार। चलिए आगे देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें तो अर्थालंकार के बारे में कुछ और बातें। अर्थालंकार के बारे में कुछ और बातें। अर्थालंकार सम अर्थ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सम अर्थ शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थालंकार में कुछ अर्थ प्रधान होता है। अर्थालंकार में अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है? अर्थालंकार में अर्थ प्रधान होता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर अलंकार के भेदों की बात करें तो दो होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार में प्रयोग के चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में शब्दों के प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या होता है? शब्दों के प्रयोग में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। यमक, अनुप्रास और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। यमक जो हो गया और श्लेष हो गया और अनुप्रास हो गया। कौन सा हो गया? अनुप्रास और श्लेष। ये तीनों जो अलंकार हैं ये किसमें आते हैं? शब्दालंकार में आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है आप सभी के सामने। कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द है मृदुलता है, आर्तव है, मार्दव है या फिर आर्जव है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब क्या होगा भैया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्जव। क्या होगा? आर्जव। अगर बात करते हैं कौटिल्य की, कौटिल्य का अर्थ क्या होता है? कौटिल्य का अर्थ क्या होता है? कुटिलता। क्या होता है भैया? कुटिलता, टेढ़ापन, चालाकी या छल कपट। ये किसके अर्थ होता है? कौटिल्य का। अगर आर्जव की बात करते हैं, आर्जव की अगर हम बात करते हैं तो आर्जव का अर्थ होता है सीधापन। क्या होता है भैया?
सीधापन, सरलता, कोमलता या ईमानदारी, कोमलता या ईमानदारी। ये किसका अर्थ होता है? आर्जव का। आर्जव का अर्थ क्या होता है? या फिर हम कह सकते हैं कि आर्जव का अगर जो कहीं पूछा जाए पर्यायवाची तो कितने हो सकते हैं? आर्जव के पर्यायवाची कौन हो सकता है? सीधापन हो सकता है, सरलता हो सकता है, कोमलता हो सकता है और ईमानदारी हो सकता है। अगर इसी प्रकार हम कौटिल्य का पर्यायवाची पूछते हैं तो क्या होता है? कुटिलता होता है, टेढ़ापन होता है, चालाक या फिर छल कपटी इंसान हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी मैंने इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं। कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द आर्जव है। कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? आर्जव है। कौटिल्य शब्द का अर्थ है टेढ़ापन। कौटिल्य शब्द का अर्थ है टेढ़ापन, कुटिलता, कपट। वहीं आर्जव शब्द का अर्थ है सीधापन, सीधापन या फिर इसका उल्टा होता है, टेढ़ापन का उल्टा क्या होता है? सरलता। सीधापन और सरलता, ये क्या हो गया? इसका विलोम हो गया। टेढ़ापन जो दिया गया है ये क्या हो गया? विलोम हो गया। किसका विलोम हो गया? ये हो गया सरलता का। ठीक है, एक सरलता या फिर सीधा कह सकते हैं, सीधा कह सकते हैं। सीधा का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा होता है। क्या होता है? टेढ़ा होता है। तो यानी कि सीधापन या फिर टेढ़ापन, ये आपस में क्या है? दोनों विलोम है। आपस में क्या है? विलोम है। ठीक है, अब आइए, ये रहे शब्द और ये विलोम। क्या है? शब्द और विलोम। यहां पर बात आई थी मृदुलता की। किसकी? मृदुलता की। मृदुलता का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या होता है भैया? कठोरता होता है। क्या होता है? कठोरता होता है। वहीं आर्तव, एक शब्द आया था आर्तव, आर्तव का कोई विलोम नहीं होता है। क्या होता है? विलोम नहीं होता है। यही मार्दव का भी कोई विलोम नहीं होता है। मार्दव का भी कोई विलोम नहीं होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट है कुछ, देख लीजिए। मृत्य शब्द का विलोम अमर होता है। मृत्य शब्द का, जैसे मृत होता है इंसान, उसी का शब्द क्या होता है? मृत्य जैसे अमर होता है। ठीक है, मृदु शब्द का विलोम कठोर होता है। मृदु का कठोर होता है और मूर्ख का बुद्धिमान होता है। मूर्ख का बुद्धिमान होता है। मिटाना का बनाना होता है। मुक्ति का बंधन होता है। मुक्ति का बंधन होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 7। बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास है। भैया बैलगाड़ी में कौन सा समास है? अभिभाई, अभिव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? कौन सा समास है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 8। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो कौन थे भैया? ऑप्शन ए सब्बे यादव, खा कुंवर नारायण, गा रामविलास शर्मा या फिर ऑप्शन घा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। अब ये शिव प्रसाद की अगर बात आती है तो इनको किसके लिए ये पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए पुरस्कार दिया गया था? तो एक उपन्यास था। किसके लिए? उपन्यास। उपन्यास के चक्कर में इनको एक पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। किस उपन्यास के लिए दिया गया था? किस उपन्यास के लिए दिया गया था? किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो नीला चांद के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था भैया? नीला चांद के लिए दिया गया था। और ये नीला चांद जो है इसको प्रकाशित कब किया गया था? तो इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1990 में। कहने का मतलब ये है कि 1990 में नीले चांद को प्रकाशित किया गया था और उसके 2 साल बाद इनको 1992 में व्यास पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? व्यास पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया। किसको? शिव प्रसाद सिंह को। यहां पर एक बात आती है, नीला चांद। क्या आता है भैया? नीला चांद। नीला चांद को एक और पुरस्कार दिया गया। नीला चांद जो है उपन्यास, इसको एक और पुरस्कार दिया गया। वो कौन सा पुरस्कार दिया गया? अभी जो बात आई नीला चांद की, किसकी? नीला चांद उपन्यास की जो बात आई है, नीला चांद उपन्यास को एक और पुरस्कार दिया गया जिसे 1990 में दिया गया। कब दिया गया? 1990 में दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? 90 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया? 90 में दिया गया। 1990 में दिया गया। ये जो पुरस्कार है, इनको जो पुरस्कार मिला है नीला चांद के लिए, व्यास पुरस्कार। कौन सा मिला है? व्यास पुरस्कार मिला है भैया। जो ये किसके द्वारा मिला है? ये किसके द्वारा मिला है? तो ये मिला है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। यह एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान पुरस्कार है। कौन सा है? यह एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, किसको दिया गया? तो डॉक्टर शिव प्रसाद को दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो नीला चांद के लिए दिया गया। और कब दिया गया अगर जो बात करते हैं तो 1992 में दिया गया। अगर बात करते हैं कहां पर किसके द्वारा दिया गया, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। और नीला चांद को 1990 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है,
आई बात समझ में? इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेके आया था जो सामने आपके डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 9। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। जिसे टाला ना जा सके। अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवृत्त, ऐच्छिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का अनिवार्य। जिसे टाला ना जा सके, अटलनीय, जिसे टाला ना जा सके, या फिर हम कह सकते हैं जो होने वाला हो और उसे टाला ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य, यानी कि वो होना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। जो होना अनिवार्य है उसे क्या कह सकते हैं? जिसे टाला ना जा सके। जैसे मृत्यु होनी अनिवार्य है। क्या है? मृत्यु होनी है, यह क्या है? अनिवार्य है। इसे टाला नहीं जा सकता, इसे टाला नहीं जा सकता। तो सही जवाब क्या होगा? अनिवार्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? गा है, ठा है, खा है, या फिर चा है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन का। गा जो है ये क्या है? एक घोष वर्ण है। क्या है? एक घोष वर्ण है। घोष वर्ण कितने होते हैं? घोष वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 30 होती है। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? तो 30 होती है। अब वो कौन कौन से होते हैं और कैसे पहचान करोगे? तो हम बात करते हैं आज जो स्वर होते हैं। क्या होते हैं? जो सुर होते हैं ये सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है। और क्रम की बात करें तो जैसे होता है, क्या होता है? जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। ये इनमें से जो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। कहने का मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये पांचवा है। ये 5 वर्ण हुए। ठीक है। 5 वर्ण हुए। 5 वर्ण में एक को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, ये जो है क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। ये भी घोष है। ये सब क्या है? घोष वर्ण है। इसी प्रकार से पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? घोष वर्ण होता है। अब यहां पर देख लीजिए, घा है, जा है, झा है, रा है, ढा है, बा है, भा है, या है, रा है। जो भी आप देखते हैं जैसे कि होता है चा, छा छोड़ दीजिए, अब जा, झा यहाँ होता है, ये क्या है? घोष वर्ण है। उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं किसी भी छोटा बड़ा जितना भी लिखा होता है का से लगाकर गया तक, वो पहला और दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो क्या है? घोष वर्ण है। क्या है? घोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का इस्तेमाल होता है। किसका? नाद का इस्तेमाल होता है। सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर जो होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं। कैसे? छोटा आ से औ तक, छोटा आ से औ तक जो हैं वो क्या है? घोष वर्ण है। क्या है? घोष वर्ण है। घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है भैया? तो 30 होती है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 11। छत से ईंट गिरी। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अधिकरण, संप्रदान, अपादान, या फिर संबंध? संबंध तो हो नहीं सकता क्योंकि ईंट नीचे गिर रही है छत से, तो यानी कि अपादान होगा। कौन सा होगा? अपादान होगा। ऑप्शन गा जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अब ये कारक की बात आती है तो इसकी इंपॉर्टेंट मैंने नीचे लिख रखी है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन की लगभग मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हुई है जो जिनके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ये विभक्ति चिन्ह के जरिए लोटा छत से गिरा वाक्य में अलग होने का अभाव दिखाया गया है। जिसमें अलग होने का अभाव दिखाया जाता है। जैसे एक पेड़ से जब कोई पत्ता गिरता है तो क्या होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है। क्या होती है? अपादान कारक की विभक्ति से होती है। क्या होती है? से होती है। कारक के कुछ और भेद, कारक के कुछ और भेद। संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए, अगर किसी के लिए आप कोई कार्य करते हैं तो वो क्या होता है? संप्रदान कारक। यानी कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपके लिए समर्पण है, उस समय क्या होता है? संप्रदान कारक होता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि जाओ बेटा गिलास भर पानी लेके आओ, तो हम उसके लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। यानी कि हमने तुम्हारे लिए पानी लेके आया, मैं आपसे जुड़ा, संप्रदान कारक। मैंने आपको अपने आप को समर्पण किया। ठीक है, क्या हुआ? संप्रदान कारक। इसका हिंदी पर्याय के लिए है। इसका हिंदी पर्याय के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। संबंध कारक। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक में, पर। ये सभी पहचान है। क्या है? पहचान है। संबोधन कारक, संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, ये सभी पहचान है। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई काम किया जाए। संप्रदान कारक वो है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका हिंदी
पर्याय के लिए है। मैंने अभी आपसे पीछे बात की, जिसके लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 12। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं नपुंसक लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन का पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट के बारे में भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या कहती है? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। हालांकि वर्णमाला के कुछ अक्षर स्त्रीलिंग होते हैं। वर्णमाला में कुछ अक्षर होते हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ई है और बड़ी ई है। दो अक्षर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इन्हीं को अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। ये अपवाद है या स्त्रीलिंग है, ये दोनों स्त्रीलिंग है। और जैसे इस पे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बन जाता है कौन सा? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो यहाँ पर ई और बड़ी ई दो दोनों हैं, ये सभी क्या है? दोनों ये पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। क्या है भैया? स्त्रीलिंग है। बाकी क्या है? सभी पुल्लिंग है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 13। 8 कनौजिया 9 जुलाई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये थोड़ा गलत हो गया है, चूल्हे होगा, 9 चूल्हे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? का अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति, मस्त रहना, फांका करना। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन का, अलगाव की स्थिति। एक कहावत चलती है 8 कनौजिया 13 चूल्हे। क्या होता है? 8 कनौजिया और 13 चूल्हे। इसका मतलब क्या होता है? आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग में खाना बनता है 8 जगह। तो कहने का मतलब क्या हुआ? और वहीं क्या होता है, अगर मिलाव की स्थिति होती है या संपन्नता की स्थिति होती है तो वहां पर अगर आपके 2 भाई हैं तो खाना कितनी जगह बनता है? 1 जगह। लेकिन अगर जो आपकी निपट नहीं रही है या फिर विवाद हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो क्या मैटर होता है? 2 लोग हो तो खाना कितनी जगह बनेगा? 2 भाई में बनेगा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बनेगा, एक एक भाई में बनेगा और आपकी माँ होंगी उनमें बनेगा। कहने का मतलब है परिवार रहा 2 भाइयों का, खाना बन रहा है 3 जगह। तो इसका क्या मतलब होता है? अलगाव की स्थिति। ये जुला कनौजिया जो होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। चलिए इसकी इंपॉर्टेंट भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में जान ले। मैंने इंपॉर्टेंट नोट करी है अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए भाई। 3 कनौजिया 13 चूल्हे, मैंने आपको बताया कि 8 कनौजिया 13 चूल्हे, 3 कनौजिया 13 चूल्हे। एक और ऐसी ही कहावत है, इसका अर्थ है कि कनौजिया लोग आपस में लड़ने की आदत रखते हैं। क्या रखते हैं? कनौजिया लोग जो होते हैं वो आपस में लड़ने की आदत रखते हैं। इसलिए जब कनौजिया का कोई परिवार, क्या होता है, कनौजिया का कोई परिवार किसी जगह पर रहेगा, भले ही उनमें सिर्फ 3 लोग हों, वहां 13 चूल्हे होंगे। कहने का मतलब वही है कि परिवार में 3 लोग हैं लेकिन चूल्हे की अगर बात करें तो 5 जलते हैं, क्योंकि 3 भाइयों में आपस में ना निपट कर 3 भाई खाना अपना अपना अलग बनाते हैं और अपनी माँ उनकी, पिताजी उनके अलग बनाते हैं। ठीक है। लोकोक्ति के बारे में कुछ और बातें। लोकोक्ति के बारे में, शब्दालंकार में कुछ शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। लोकोक्ति विभिन्न अनुभवों, ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तियों और कथाओं, प्राकृतिक नियमों और लोक विश्वासों पर आधारित। चलिए आगे देखते हैं। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है। क्या है? लोकोक्ति जो होती है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोक में, मतलब लोक में प्रचलित, कहने का मतलब हमारे जीवन में प्रचलित उक्ति जो भी हो रहा है। लोकोक्तियों का इस्तेमाल बात की पुष्टि या विरोध, सीख और भविष्य कथन के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? पुष्टि या विरोध, सीख, भविष्य कथन के लिए प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों में कई तरह के सत्य होते हैं जो व्यवहारिक सत्य और जीवन यापन में बहुत अहम होते हैं। क्या होता है? बहुत अहम होते हैं। लोकोक्तियों का आधार कोई कहानी या चिर सत्य होता है। क्या होता है? चिर सत्य होता है। कहावतें कही जाती हैं, जैसे पुराने लोग कहने लग जाते हैं, वो कुछ सत्य होती हैं लेकिन सामने कहते हैं तो घुमा फिरा कर कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है जो बातें बीत चुकी होती हैं उनके बारे में वो कहावत बनाकर अपने लोगों को सुनाते हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि समझो वो हुआ था, ये हो सकता है। ठीक है। लोकोक्तियों का इस्तेमाल करने से भाषा सौंदर्यपूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाती है। कहने का मतलब है नई दुनिया में मोटिवेशन होता है। लेकिन पुराने लोग क्या करते थे? मोटिवेशन मतलब यही होता था कि पुरानी चीजें, फलाने के लड़के ने ये कर दिया था और साथ में वो भी करता था, ये भी कर दिया, उसने अच्छा काम किया। इस प्रकार से लोकोक्तियां प्रदान की जाती हैं। उससे आपकी जो भाषा है वो भी सुधर जाती है, आपका कोई बुरा भी नहीं मानता है, आप उसे कह भी देते हैं और स्पष्ट भी होती है, प्रभावशाली होती है। सामने वाला जो सुनता है उसमें भी प्रभाव पड़ता है कि यार हाँ ये थोड़ा सही कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? कॉपी की जाती है। कहने का मतलब है हम लोग मोटिवेशन देखते हैं अब, लेकिन तब मोटिवेशन का जमाना नहीं था तो क्या करते थे? उसके आधार पर कहानी पीछे की सुनाई जाती थी और वही होता था, प्रभावशाली चीजें होती थी, लोकोक्तियां इसीलिए इस्तेमाल की जाती थी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है आप सभी के सामने। तिलक किस प्रकार का
शब्द है। तिलक जो है वो किस प्रकार का शब्द है? देशज है, संस्कर है, या फिर तत्सम है, तद्भव है? क्या है? तो सही जवाब क्या होगा? गा, तत्सम। कौन सा शब्द है तिलक? तत्सम है। तिलक शब्द एक संस्कृत का शब्द है। तिलक शब्द जो है वो कहां से लिया गया है? वो संस्कृत से लिया गया है। तिलक शब्द संस्कृत का शब्द है और इसे तत्सम शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? तत्सम शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तत्सम शब्दों का मतलब होता है संस्कृत से बिना किसी बदलाव के लिए गए शब्द। तिलक शब्द के कई मतलब होते हैं कि तिलक शब्द जो लिया गया है इसके कई मतलब होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में जान लेते हैं, तिलक के बारे में। तिलक का मतलब शुभ चिन्ह या धार्मिक चिन्ह। क्या है? तिलक का मतलब है शुभ चिन्ह या फिर धार्मिक चिन्ह। भारत में किसी भी शुभ काम से पहले माथे पर तिलक लगाया जाने वाला चिन्ह तिलक कहलाता है। जैसे नाट्य शास्त्र के मुताबिक तिलक एक तरह का आभूषण है। तिलक एक तरह का आभूषण है, लेकिन यह हमारी समझ से लेडीजों के लिए ज्यादा मान्य है, क्योंकि इंसान बहुत कम लगाते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर लोग पैसा पैदा करने के लिए कटोरी में एक कटोरी लिए हैं, उसमें थोड़ा सा सिंदूर रखे हुए हैं, एक भगवान की मूर्ति रखे हैं। आप जाओगे, स्नान करे हो नहीं करे हो, आपके जाएंगे, टपाक से टीका लगा देंगे। क्या करेंगे? टीका लगा देंगे और फिर हाथ फैलाएंगे, अरे जो भी भगवान की इच्छा हो वो दे दीजिए। ऐसा करते हैं वो लोग, लेकिन वो गलत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? जिसे महिलाएं माथे पर या गालों पर पहनती हैं। देखिए, आई बात ना वही कि नाट्य शास्त्र के मुताबिक तिलक एक तरह का आभूषण है। क्या है? तिलक एक तरह का आभूषण है जिसे महिलाएं माथे पर या गाल पर, महिलाएं देखती है, अब बिंदी लगाती हैं। क्या लगाती हैं? बिंदी लगाती हैं। क्या कोई इंसान लगाता है? नहीं लगाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? तिलक एक रागिनी का नाम भी है। तिलक जो है एक रागिनी का नाम है जो कामोद और शृण योग से मिलकर बनी है। तिलक एक ढोला ढाला जनाना कुर्ता भी होता है। तिलक एक ढोला ढाला जनाना कुर्ता होता है। एक कुर्ता भी होता है जो पहनते हैं, ठीक है, जिसे मुस्लिम महिलाएं सूथन के ऊपर पहनती हैं। जिसे मुस्लिम महिलाएं सूथन के ऊपर पहनती हैं। तिलक क्या होता है? अब तिलक कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक चिन्ह होता है तिलक, और एक तिलक आभूषण भी होता है जिसे महिलाएं लगाती हैं, जैसे श्रृंगार वितार करती हैं, उसे तिलक कहते हैं। और तिलक एक रागिनी का नाम भी है। किसे? रागिनी का नाम भी है। कामोद और शृण योग से मिलकर बनी है। तिलक ढोला ढाला जनाना कुर्ता भी होता है जिसे मुस्लिम महिलाएं सूथन के ऊपर पहनती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तिलक से जुड़ी कुछ और बातें देखते हैं। तिलक लगाने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तिलक लगाने की परंपरा जो है वो भारत में बहुत पुरानी है। तिलक लगाने का मतलब आध्यात्मिक काम शुरू करने से पहले शुभ काम करना। किसी काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अगर जो पूजा में सिंदूर होता है, चंदन होता है, या फिर कुछ भी होता है, उसको हम टीका लगाते हैं। तो क्या होता है? वो शुभ काम करने से पहले एक शुभ काम करते हैं हम, या फिर कह सकते हैं प्रसाद। ठीक है, उस प्रकार से माथे के बीच में तिलक लगाने से एकाग्रता, संयम और आत्मशक्ति बढ़ती है। क्या है? तिलक लगाने से क्या होता है? माथे के बीच में अगर तिलक लगाते हैं तो क्या होता है? एकाग्रता, संयम और आत्मशक्ति बढ़ती है। तिलक लगाने के लिए कुमकुम, चंदन, हल्दी, भस्म या माटी का इस्तेमाल किया जाता है। तिलक लगाने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुमकुम है, चंदन है, हल्दी है, भस्म है, या फिर मिट्टी। ठीक है, माटी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 आप सभी के सामने है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है नीरद है, निर्मल है, पंकिल है, या फिर नीरज है। देखिए, यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं इनके किसी न किसी कोई ना कोई इनका पर्यायवाची जरूर रहा होगा, क्योंकि स्वच्छ का पर्यायवाची होता है निर्मल, स्वच्छ, सुंदर, ये सभी क्या है? निर्मल के पर्यायवाची हैं। निर्मल लिखा, देखो अब पर्यायवाची होते क्या हैं देख लेते हैं। पर्यायवाची के बारे में जान लेते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? जल है, नीर है, अम्बु है, तोय है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि जल का पूछते, किसका पूछते? जल का पूछते, तो क्या करते? यहाँ पर क्या होता है? जल के पर्यायवाची कौन कौन से होते? एक तो पानी हो जाता, दूसरा नीर होता, अम्ब होता, तोय होता। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम जाएंगे कोई एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां पर पूछा क्या जाएगा? अम्ब का पर्यायवाची शब्द है। अब वहां पर दिया क्या जाएगा? तोय, नीर। अब इसके अलावा बदल देंगे, नीरज, पंकिल। अगर आपको पता है अम्ब किसे कहते हैं और तोय किसे कहते हैं, नीर किसे कहते हैं, तब तो आप कर पाओगे। नहीं पता है तो क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। क्या होगा? गलत कर दोगे। ठीक है, अभी मैंने इसके इंपॉर्टेंट भी रखी है थोड़ी, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंट के बारे में जान लेते हैं। पर्यायवाची निर्मल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? साफ होता है, उज्जवल होता है, बेदाग होता है, शुद्ध और पवित्र होता है। कौन कौन से होते हैं? निर्मल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? साफ, उज्जवल, बेदाग, शुद्ध, पवित्र।
पंकिल की बात अगर करते हैं तो क्या होता है गंदला या फिर गंदा। गंदला को क्या कहते हैं गंदा, मैला, मलिन, किचयुक्त, कहने का मतलब कीचड़ युक्त या फिर कीचड़। क्या होता है ये पंकिल, कहने का मतलब गंदगी भरा, ठीक है, पंकिल गंदगी भरा। अब आ जाती है बात है नीरद की, किसकी, नीरद की। तो पयोद, पयोधर, अम्बुद, धराधर, परिवाह, वारिवाह, वारिधर, बादल, मेघ, घन, जलधर। क्या हुआ, घन जलधर। ये किसके हैं, तो नीरद के हैं। अब एक नीचे बात आती है नीरज की, कौन सी, नीरज की। इसकी आपको कमेंट में बताना है कि नीरज के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कौन सा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।